एक छोटे से कमरे में, जहां हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, 19 साल का एक लड़का सोया हुआ था। उसके नाम था आदित्य। अचानक उसकी आंखें झटके से खुल गईं। उसने अलार्म की आवाज़ सुनी, लेकिन अलार्म बंद हो चुका था। घड़ी पर नज़र डालते ही वह चौंक गया। सुबह के 7:30 चुके थे। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। आज फिर लेट हो गया, वह बड़बड़ाया। जल्दबाजी में तैयार होकर वह स्कूल की ओर भागा। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, शर्मा सर की तेज नजरें उस पर पड़ीं। गुस्से से तमतमाते हुए उन्होंने कहा, ये क्या समय है स्कूल आने का, आदित्य? क्या तुम्हें स्कूल के नियमों की परवाह नहीं? आदित्य कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन शर्मा सर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। क्लासरूम के बाहर खड़े रहो जब तक मेरा पीरियड खत्म न हो, उन्होंने सख्ती से कहा। आदित्य बिना कोई शिकायत किए चुपचाप क्लास के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब उसे अंदर आने की अनुमति मिली, तो उसने मायूस चेहरे के साथ अपनी सीट की तरफ कदम बढ़ाए। क्लास के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। लूजर! कोई चिल्लाया। यह शब्द आदित्य के कानों में तीर की तरह चुभा, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। जैसे ही वह अपनी बेंच पर बैठा, एक जोरदार आवाज हुई और वह फर्श पर गिर पड़ा। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। उसकी बेंच टूट चुकी थी। आदित्य दर्द से कराह रहा था, लेकिन किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। तभी क्लास की सबसे समझदार और सुंदर लड़की श्रेया भागती हुई उसके पास आई। तुम ठीक हो आदित्य? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। मैं ठीक हूँ, आदित्य ने धीरे से कहा। श्रेया ने उसे सहारा देकर दूसरी सीट पर बिठाया। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह आदित्य के लिए कितनी परवाह करती थी। वह जानती थी कि आदित्य पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसका दिल साफ था। श्रेया आदित्य से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन आदित्य हमेशा खुद को उससे दूर रखता था। उसे डर था कि उसकी दोस्ती की वजह से श्रेया भी दूसरे बच्चों के मजाक का शिकार हो जाएगी। स्कूल का आखिरी पीरियड खत्म होने के बाद आदित्य को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। आदित्य अंदर गया तो प्रिंसिपल की गुस्से से लाल आंखें देखकर उसका दिल बैठ गया। आदित्य, तुम्हारा हर दिन स्कूल में लेट आना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन और किसी भी एक्टिविटी में दिलचस्पी न लेना, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तुम्हारे खराब स्कोर से स्कूल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। अगर इस बार फाइनल एग्जाम में तुम्हारा प्रदर्शन नहीं सुधरा, तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। प्रिंसिपल की बात सुनकर आदित्य का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप ऑफिस से बाहर चला गया। ऑफिस से बाहर आते ही कुछ लड़के आदित्य के पास आए। उनमें से एक, रॉकी, ने उसे धमकाते हुए कहा, पैसे निकाल लूजर। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आदित्य ने डरते हुए जवाब दिया। रॉकी ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे दीवार से धक्का दे दिया। तभी विराज आहूजा, स्कूल के मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट, अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, विराज ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा। रॉकी और उसके दोस्त डर के मारे वहां से भाग गए। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर ये लोग फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। आदित्य ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। स्कूल के बाद आदित्य थक कर अपने अपार्टमेंट लौटा। कमरे में दाखिल होते ही वह फर्श पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है, वह सोच रहा था। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह किसी दूसरी दुनिया में था। चारों तरफ सफेद धुंध फैली हुई थी। आदित्य, किसी स्त्री की मीठी आवाज ने उसे पुकारा। वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी। आदित्य ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। चैप्टर 2, दादी से मुलाकात। धुंध चारों ओर फैली हुई थी। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई मंजिल। तभी उस गहरी खामोशी के बीच आदित्य को एक औरत की मीठी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी मधुर संगीत की तरह थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। ये वही आवाज थी जो हर रात उसके सपनों में आती थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है जो उसे बार बार पुकार रही है। उस रहस्यमयी आवाज की ओर खिंचता हुआ वह धुंध के बीच आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सपने का जादू टूट चुका था। आदित्य ने घड़ी देखी और फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोला,
तो सामने उसकी दादी खड़ी थीं। उन्हें देखकर आदित्य की आंखों में खुशी झलक उठी। वह झट से उनके पैर छूता है और पूछता है, दादी, आप यहाँ इतनी दूर कैसे आ गईं? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुमसे मिलाऊं। आदित्य ने हल्की सी नाराजगी जताते हुए कहा, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी दादी? बस 3-4 महीने की ही तो बात थी, फिर मैं खुद आ जाता आपसे मिलने। दादी प्यार से मुस्कुराईं और आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य ने दादी को अंदर लाकर सोफे पर बिठाया। वहीं आदित्य के अपार्टमेंट के बाहर एक अनजान औरत खड़ी थी। उसने किसी को फोन लगाया और कहा, गुरु माँ, आपकी तलाश पूरी हो गई, ये वही लड़का है। फोन के दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत थी। उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ फोन काट दिया। कमरे के अंदर दादी और आदित्य अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। दादी ने पूछा, स्कूल में सब ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? आदित्य ने सिर हिलाकर बस इतना ही कहा, सब ठीक है दादी। तभी आदित्य को ख्याल आया कि दादी के लिए खाना लाना है। वह किचन की ओर गया, लेकिन वहां खाने की चीजें खत्म हो चुकी थीं। दादी यह समझ गईं। उन्होंने अपने बैग से एक डब्बा निकाला। मैं घर से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, दादी ने कहा। दादी के हाथ का बना खाना खाते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यह खाना उन्होंने कितने प्यार से बनाया होगा। कुछ समय बाद आदित्य दादी को स्टेशन छोड़ने गया। ट्रेन आने ही वाली थी। दादी ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, बेटा, स्कूल में अच्छे से रहना, सबसे अच्छे से बात करना, झगड़ा मत करना और अपना ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह कहकर दादी ने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाले और आदित्य के हाथ में देने लगी। आदित्य ने मना किया, दादी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन दादी नहीं मानी। उन्होंने ज़बरदस्ती पैसे आदित्य के हाथ में रख दिए। ट्रेन चल पड़ी और दादी उसमें सवार हो गईं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदित्य दादी को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। दादी के लिए आदित्य सिर्फ एक पोता नहीं था, वह उसका पूरा संसार था। ट्रेन में बैठी दादी भी उस दिन को याद करने लगीं, जब उन्होंने पहली बार आदित्य को देखा था। यह बात कई साल पहले की है। एक छोटे से गांव में आधी रात का समय था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। तभी दादी के घर के बाहर एक तेज धमाका हुआ। दादी दौड़कर बाहर आईं। उन्होंने देखा, दरवाजे के सामने एक नन्हा बच्चा बैठा रो रहा था। वह भीग चुका था। उसकी मासूम आंखों में डर था। दादी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई और नजर नहीं आया। उन्होंने बच्चे को उठाया और अपने घर के अंदर ले आईं। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि आदित्य था। उसके गले में एक अजीब सा पेंडेंट था जो चमक रहा था। वह पेंडेंट आधा टूटा हुआ था। दादी को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन वह इसे समझ नहीं सकी। आदित्य के साथ वह दिन से ही उनका जीवन बदल गया। शहर में आदित्य अपने दम पर पढ़ाई कर रहा था। वह एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था। आदित्य नहीं चाहता था कि उसकी दादी उसके लिए मेहनत करे। एक दिन काम के दौरान उसे पीछे से किसी जानी पहचानी आवाज ने पुकारा। वह पलटा तो देखा श्रेया अपनी दोस्तों के साथ उसकी ओर आ रही थी। आदित्य, तुम भी यहाँ हो? श्रेया ने उत्साहित होकर कहा। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन श्रेया के दोस्तों की नज़रों में उसके लिए तिरस्कार था। श्रेया ने उसे उनके साथ जुड़ने के लिए कहा, लेकिन आदित्य ने विनम्रता से मना कर दिया। श्रेया उदास हो गई, लेकिन उसने आदित्य को और जोर नहीं दिया। वह अपने दोस्तों के साथ टेबल पर चली गई। डिनर करने के बाद श्रेया अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसने अपना पर्स वहीं छोड़ दिया था। आदित्य ने उसका पर्स उठाया और बाहर चला गया। श्रेया ज्यादा दूर नहीं गई थी। आदित्य ने उसे रोका और उसे उसका पर्स लौटा दिया। श्रेया ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। तभी रास्ते में आदित्य ने देखा कि एक बच्ची बीच सड़क पर खेल रही थी। अचानक तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक उसकी ओर बढ़ा। आदित्य ने बिना सोचे समझे बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। बच्ची तो बच गई, लेकिन आदित्य ट्रक की चपेट में आ गया। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे फिर से बुला रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा, सामने वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी जो हर रात उसके सपनों में आती थी। आदित्य की आंखों में हैरानी थी। आखिर यह औरत कौन थी? हेलो दोस्तों, आगे के चैप्टर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। बाय बाय साइरीज।